नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के सवाल पर राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में एक बार फिर गोलमाल जवाब दिया। शिक्षा विभाग ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तबादलों पर प्रतिबंध है। जब भी तबादलों से रोक हटेगी, सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाने के संबंध में विभागीय आवश्यकता अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेगी। विधायक गणेश घोगरा के नॉन टीएसपी में कार्यरत कार्मिकों का टीएसपी क्षेत्र में रिक्त पदों पर तबादलों को लेकर किए गए प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा विभाग ने बताया कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि नॉन टीएसपी में कार्यरत कार्मिकों का टीएसपी क्षेत्र में रिक्त पदों पर तबादला या समायोजन सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं किया जाता। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित एक आदेश के तहत 10 याचिकाकर्ताओं का गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन किया गया था। पंजाब के अमृतसर में रिश्वत मांगने के मामले में एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। अमृतसर पुलिस ने सी डिवीजन थाना में तैनात कांस्टेबल वरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। कांस्टेबल वरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर 24 फरवरी 2025 को दर्ज की गई थी। आरोपी कांस्टेबल वरिंदर सिंह, जो गांव ध्यानपुर, थाना खलचियां, जिला अमृतसर का निवासी है और वर्तमान में पुलिस क्वार्टर हाल गेट अमृतसर में रह रहा था, को गिरफ्तार किया है। एएसआई गुरजीत सिंह और सीनियर कांस्टेबल सुखजीत सिंह को भ्रष्टाचार के आरोपों में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों के खिलाफ एफआईआर थाना विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर, थाना मौनकपुरा अमृतसर और थाना एसीबी जलंधर में मामले दर्ज किए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में शादी के महज 2 दिन बाद ही दुल्हन कैश और ज्वेलरी लेकर भाग गई। ससुराल पक्ष का आरोप है कि महिला ने सभी को खाने में कुछ मिलाकर खिलाया, जिसके बाद सभी परिजन गहरी नींद में सो गए और इस बीच दुल्हन फरार हो गई। मामला सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के राठ धनरास गांव का है। थाना अधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित 25 वर्षीय लविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि 22 फरवरी को ही महाराष्ट्र के नांदेड़ से सुनीता नामक महिला से एग्रीमेंट मैरिज की थी। यह शादी दलालों के माध्यम से की गई थी। शादी के लिए दलालों को करीब 3 लाख रुपए दिए थे। 22 फरवरी को दोनों पति पत्नी घर शाम को आए थे। दुल्हन ने करीब रात यहां गुजारी और फिर 24 फरवरी को घर से कैश लेकर करीब 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर भाग गई। रिपोर्ट दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि सरकार में झगड़े चल रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह कर थक गए कि मेरा फोन टैप हो रहा है, ना तो उनको निकालते हैं ना उनको काम देते हैं। सरकार में अब आपस में गतिरोध है, कई पावर सेंटर हैं, सरकार में खिंचाव और दिल्ली जयपुर में तनाव है। उसका कारण है कि सदन को नहीं चलाना चाहते, सरकार नहीं चाहती कठोर सवाल पूछे जाएं। मंत्रियों के जवाब पर सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं। सरकार की खराब परफॉर्मेंस छुपाने के लिए यह सबसे आसान तरीका है कि गतिरोध पैदा करो। हम सबने मिलकर निर्णय किया है, हमारे 6 विधायकों को निलंबित किया है। पूरा विधायक दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सब साथ रहेंगे। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सदन को चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। पायलट विधानसभा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीकर में दिन दिहाड़े बैंक लूटने की कोशिश की गई। बदमाश एयर गन लेकर बैंक में घुसा, ब्रांच मैनेजर को डराकर कैश काउंटर और स्ट्रांग रूम में ले गया। यहां से बदमाश ने बैग में करीब 10 लाख रुपए भर लिए। इस बीच बैंक में आए आर्मी मैन शुभम चौधरी ने बाहर से गेट बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को डिटेन कर लिया। मामला दादिया में मेन बस स्टैंड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। एसएचओ अशोक कुमार झाझड़िया ने बताया कि सूचना के बाद करीब 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई। मामले में आरोपी 35 वर्षीय मुकेश गढ़वाल निवासी यालसर को डिटेन किया गया है। वह रेलवे में नौकरी करता था। जानकारी के अनुसार मुकेश करीब 2 साल पहले यस बैंक से 28,79,000 रुपए लूटने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले में दुल्हे और बारातियों के लिए साफा खरीदने जा रहे युवकों की तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में दुल्हे के चचेरे भाई और दोस्त की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायल हैं। हादसा चौटन थाना इलाके में अमरावास गांव के पास हुआ। घायलों को चौटन सरकारी अस्पताल से बाड़मेर रेफर किया गया, जहां हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। थाना अधिकारी राजू राम ने बताया कि घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया।
हादसे की जांच की जा रही है। थानाधिकारी राजू राम ने बताया कि आलमसर निवासी नितेश की शादी 25 फरवरी यानी आज है। उसके दोस्त 22 वर्षीय हितेश निवासी भूरासर बीकानेर और 24 वर्षीय जोगाराम उर्फ जोगेंद्र निवासी जोधपुर शादी में शामिल होने के लिए आलमसर आए थे। दोनों साफा पगड़ी लेने जाने लगे तो नितेश के चचेरे भाई 30 वर्षीय अनिल कुमार और 24 वर्षीय जोगाराम भी उनकी फोर्ड फिगो कार में बैठ गए। चौटन बाकासर रोड पर उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में हितेश और अनिल की मौत हो गई। शादी वाले घर में मातम पसर गया। पाली जिले में बेटियों की शादी तोड़ने वाले एक पिता से 2 लाख का भारी जुर्माना वसूलने के बाद भी पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर प्रताड़ित किया। मामले में सुरकलाई गांव निवासी कानाराम पीड़ित ने कोर्ट के जरिए 26 पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें 2 पंचों सुकरलाई गांव निवासी 60 वर्षीय रघुनाथ राम और 72 वर्षीय गणेश राम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने खारिज कर उन्हें जेसी कर दिया। बता दें कि पाली जिले में कई समाजों में समाज के पंचों के तुगलकी फरमान जारी कर लोगों को समाज से बहिष्कृत कर प्रताड़ित करने के मामले सामने आ चुके हैं। पंचों की गिरफ्तारी के मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मामले में पीड़ित पक्ष ने लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर 2 पंचों को गिरफ्तार किया गया। 24 पंचों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई शेष है। राजस्थान के 72 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के 1400 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। सीएम भजनलाल कृषि प्रबंधन संस्थान में वीसी से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को अच्छा बीज, सस्ती और पर्याप्त खाद, सिंचाई की सुविधा, पशुओं को बीमारी से रखरखाव, आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा के लिए तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए गरीब, अन्नदाता किसान, युवा शक्ति तथा महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर देश भर में 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। भरतपुर के डीग जिले में जेवीवीएनएल के पहाड़ी कार्यालय में 45 ट्रांसफार्मरों के कथित चोरी होने और फर्जी पत्र से 11 ट्रांसफार्मर के आवंटन का मामला सामने आया है। गड़बड़झाला करीब 25 लाख कीमत के 45 ट्रांसफार्मरों के गायब होने का है, जिसमें अधिकारियों को ही इसका पता 2 महीने बाद नवंबर 2022 में चला, जब न्यायालय में इस्तगासे के जरिए पुलिस ने मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस जांच में सिरे से खारिज कर दिया गया। दूसरा और ताजा मामला 11 ट्रांसफार्मर के फर्जी आवंटन का है। स्टोर कीपर के नामांतरण के लिए जारी पत्र क्रमांक 1138 का दुरुपयोग कर आवंटन कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों मामलों में एक ही स्टोर कीपर भारत सिंह पर आरोप है। मामले में स्टोर कीपर भारत सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर चार्जशीट सौंपी गई थी, लेकिन आरोपी को फिर से स्टोर कीपर का चार्ज सौंप दिया। अधिकारियों की नजरअंदाजी ग्रामीण उपभोक्ताओं को भारी पड़ रही है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के लाडवा के बदरपुर गांव के किसान नेता 50 वर्षीय जयप्रकाश को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां मार दी। बदमाश किसान नेता के घर आए, उन्होंने अंकल कहकर गेट खटखटाया। किसान नेता ने गेट खोला तो एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर उन पर सीधी फायरिंग कर दी। किसान नेता गोली लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। फायरिंग की आवाज सुन परिवार के लोग भी गेट की तरफ दौड़े। यह देख बदमाश बाइक पर बैठकर भाग गए। किसान नेता को गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। जिस लाडवा में यह घटना हुई वह सीएम नायब सैनी की विधानसभा सीट का क्षेत्र है। फायरिंग का पता चलते ही एसपी वरुण सिंगला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अभी घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। राजधानी जयपुर में एक 7 साल की बच्ची से रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने हत्या करने के बाद शव को छुपा दिया। बच्चे के नहीं मिलने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस टीम हरकत में आई। बच्चे की तलाश में संभावित जगहों पर सर्च किया। इस दौरान घर की छत पर बच्चे का शव मिला। घटना प्रतापनगर थाना इलाके की है। बच्चे की डेड बॉडी मिलने पर एफएसएल और अन्य टीमों को मौके पर बुलाया गया और सबूत जुटाए गए। घटना के हर पहलू पर जांच की जा रही है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हत्यारा बच्ची के पड़ोस में रहता है
और बच्ची के पिता के साथ काम करता है। वह बच्ची के घर आया, उसे खिलौने के बहाने घर की छत पर ले गया, वहां रेप के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है।